जब हम बहुत निराश होते हैं ना, जब परिस्थितियाँ सुधरती ही नहीं है, जैसे आप इस चैनल में मुझे फॉलो कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें और भी सुनते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो, बहुत सारे रिचुअल्स भी कर रहे हो, अंदर से भी चेंज होने की कोशिश कर रहे हो, पॉजिटिव भी रह रहे हो, फिर भी कुछ नहीं बदलता है। और एक बार दो बार ईश्वर भी आपकी परीक्षा लेता है, देखना चाहता है वो आप अगर वाइब्रेट कर रहे हो लैक लिमिटेशन में, तो वो और कमी दिखाते जाएगा दिखाते जाएगा। अगर आप एक वो बोलते हैं ना, इतना डर गया कि अब डर ही खत्म हो गया, वैसे ही जब तक कि आप उस लिमिट को तोड़ नहीं देते कि अब आज के बाद मैं कभी लैक लिमिटेशन फील करूंगा ही नहीं, चाहे मेरे बैंक में ज़ीरो बैलेंस हो, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, मैं सिर्फ अपना काम दूंगा एंड लेट इट गो। सरेंडर, ईश्वर के प्रति मैं सरेंडर कर दूंगा। जब तक कि आप उस तक नहीं पहुंचोगे ना, तब तक कि वो टर्न नहीं होती है चीज़ें। तो मैं आज की वीडियो में ये चीज़ आपको बताने वाली हूँ, एक सिद्धांत, एक कॉन्सेप्ट, एक सेंटेंस बताने वाली हूँ जो आपको इस परिस्थिति में, मतलब आप यहाँ पे हो, धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी कुछ नहीं बदल रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बदल नहीं रहे हो, बदल रहे हो। इतना छोटा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, पर धीरे 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 वो एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि तब आपकी लाइफ पूरी तरह से टर्न हो जाएगी। तो तब तक आपको जो संबल देने के लिए जो मैं सेंटेंस बताने वाली हूँ, ये बहुत आपकी मदद करेगा। और ये सेंटेंस है, यू शुड नो आई एम गॉड, लेट इट गो, बी स्टिल, बी स्टिल, नो दैट आई एम गॉड। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आप एकदम से शांत रहिए, पीसफुल हो जाइए, बी स्टिल, एकदम शांत हो जाइए और ये जानिए कि मैं ही ईश्वर हूँ। बस इसको आपको प्रैक्टिस करना है, इसको एम्बॉडी करना है। एम्बॉडी करना है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मतलब उसको जीना है। देखो, नॉलेज अलग चीज़ है, नॉलेज को अपना बनाना और वही आपकी पहचान बन जाना, ये अलग बात है। यस माय डियर फ्रेंड, तो ये सेंटेंस आपकी बहुत मदद करेगा। आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, जितनी ज़्यादा और कोशिश करोगे, ट्राई 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 कि मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊँ, मैं ऐसा करूँ, मैं वैसा करूँ, तो आपको वो और लो फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन रहते हैं और आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर ऐसा बार बार परेशानी हो रही, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, एक दिन की छुट्टी ले लो, एक दिन कहीं एंजॉय कर लो, एक दिन अपने आप को बिल्कुल सब चीज़ों से, फिजिकल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग कर लो, कोई नई किताब पढ़ लो, किसी नई जगह चले जाओ, कुछ भी करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो, जो आपको लग रहा है, बट चेंज योर रूटीन। एक दिन के लिए आप सबसे कट ऑफ हो जाओ और क्या करना है, बी स्टिल, नो यू आर गॉड। बस आपको यही करना है कि आप गॉड हो, आप ही सोर्स हो। मान लो आप चाहते हो कि इतना टारगेट आपका हर मंथ में होना चाहिए, या ये जॉब होना चाहिए, आपकी इनकम 1 से 1.5 लाख होनी चाहिए, तो वो ऑलरेडी है। अगर अब, क्योंकि आप ही सोर्स हो, वो अभी आपके पास नहीं है, क्योंकि आप वैसा नहीं सोच रहे हो, वैसा महसूस नहीं कर रहे हो, वैसे एक्शन नहीं ले रहे हो। और ये कौन बोल रहा है कि आप डिजर्विंग नहीं करते हो, आप उतना नहीं हासिल कर सकते हो? आप एक बार बोल के देखिए, कौन आपको बोल रहा है कि आप नहीं अर्न कर रहे हो या आप काबिल नहीं हो? कौन बोलता है? दुनिया वाले लोग नहीं बोलते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि दुनिया वाले ऐसा हमारे बारे में सोच रहे हैं। क्या हम खुद जानबूझ के खुद को बोलेंगे कि नहीं मैं काबिल नहीं हूँ? बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। हम पहले कुछ भी मान लो यूट्यूब में आप कोई वीडियो रिलीज़ करने से पहले ही सोच लोगे कि अरे पता नहीं कोई मुझे सुनेगा या नहीं, मेरा पसंद आएगा कि नहीं, और मैं अच्छा नहीं हूँ। तो ये कौन बोल रहा है? उन लोगों ने नहीं बोला है, आप डर रहे हो कि वो ऐसा बोल रहे हैं। ये पहले रिलीज़ तो हुआ ही नहीं है ना अभी। तो आप जब पहले ही खुद को आप ऐसी एनर्जी, ऐसे वाइब्रेशन में रखोगे, तो व्हाट आर द चांसेस कि लोग पसंद करेंगे आपको? क्योंकि ये एनर्जी है, ये पावर है, ये शक्ति है, करना तो काम उनको ही है। जैसे मैं भी बोल रही हूँ, तो मैं अपनी एनर्जी दे रही हूँ, सही डायरेक्शन दे रही हूँ, गाइडलाइन दे रही हूँ, ब्लूप्रिंट दे रही हूँ, पर मैं कुछ भी आपकी लाइफ में नहीं कर सकती। कौन कर सकता है? आप खुद करोगे, आप खुद करते हो। और संबल कौन देता है? मैं, या एनर्जी जो है किसी भी व्यक्ति की और भी हो सकती है। तो कहने का मतलब, ईश्वर सपोर्ट में रहता है या हम खुद ही ईश्वर है। जब हम ये रियलाइज़ कर लेते हैं ना, तो हमें लगता है अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैंने बहुत किया, अब नाउ आई एम एंजॉइंग। तो वो समय भी देना चाहिए। और उसके बाद में फिर जब आप एक्साइटमेंट में आके और फिर से काम के लिए जो डेली आप
एनर्जी डालोगे, डेली अपने काम के लिए जो शो करोगे या सामने लोगों के रहोगे, तब आपकी एनर्जी और अच्छी होती है। जब आपको पता रहता आई एम गॉड, आई एम हियर टू सेंड द मैसेज, आई एम हियर टू डू दिस वर्क, तब आपकी एनर्जी एक्सपेंड होती है और आप ग्रो करते हो। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसी परिस्थिति में जब कुछ भी नहीं बदल रहा हो तो बस एक ही चीज़ को याद रखिए, आई एम गॉड एंड स्टिल बी स्टिल। बिल्कुल शांत रहिए, एफर्ट मत डालिए, एफर्ट जितना डालोगे उतनी दिक्कत आएगी। जब अच्छी एनर्जी में हो ना तब एफर्ट डालिए, कैसे एफर्टलेसली फिर वो काम होगा। यस माय डियर फ्रेंड, और जो हम डरते हैं ना वो 2 या 3 चीज़ों से कि हमें 5 मिनट में आई बस, तो हमें फियर रहता है ना, और डाउट रहते हैं, खुद पे हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो ये चीज़ें भी हमने मैनिफेस्ट की, क्योंकि हम फियर के वाइब्रेशन में हैं तो हमें और फियर आ रहा है, हम कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को नॉट इनफ की फीलिंग में हैं, तो वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी जो है, जो हम कर रहे हैं, ये हम ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। और वंस यू अंडरस्टैंड ना, इसको हम तुरंत चेंज कर देते हैं। पहले तो उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं हारा हुआ हूँ या मैं अभी अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई एक्सेप्ट दिस, क्योंकि मेरे अंदर ही गॉड है। तो गॉड चाहेगा क्या कि मेरे बच्चे ऐसे रहें? कोई भी पिता चाहेगा कि पिता जब इतना अबंडेंस है तो क्या उसके बेटे को वो नहीं देना चाहेगा? नहीं, बेटा समझ नहीं पा रहा है उस चीज़ को, बेटा उसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहा है, बेटा ओपन नहीं है, ओपन रिसीव करने के लिए और खुद पे विश्वास। क्योंकि वो आपसे पहले पूछता है, मैंने एक स्टोरी शेयर की थी, वो आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू वांट, और फिर आप देखो आप इतना सा मांगते हो या इतना मांगते हो, और वो उतना दे देगा। और अगर आप सोचते हो कि कुछ नहीं होता, ना मांगने से होता है ना कुछ, क्या करना है, जैसा चल रहा है चल रहा है, चलने दो, कंफर्टेबल है, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे ट्राई, कहीं कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा, तो क्या बदलेगा? वैसा ही रहेगा, थोड़ा ही बदलेगा नहीं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। यस माय डियर फ्रेंड, तो आई होप कि ये सेंटेंस आपकी उस समय में मदद करेगा जब आप लैक लिमिटेशंस को फील कर रहे हो, अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, कहीं ग्रोथ आपकी नहीं हो रही है, तब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। विद इन मिनट्स आपको एनर्जी चेंज होती दिखेगी, आपके रिजल्ट चेंज होते दिखेंगे। यस माय डियर फ्रेंड, इंस्टेंटली चेंज होता है व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, और उसको फील करोगे, एम्बॉडी करोगे, रियलाइज करोगे, जीने लगोगे, बी स्टिल एंड नो आई एम गॉड, उसी समय से इंस्टेंटली आपकी एनर्जी चेंज होनी शुरू होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और उस समय आपको सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत ताकतवर होगा। और हम मिलेंगे कल के वीडियो में, एंड कमेंट बॉक्स में लिखिए आई नो, बी स्टिल, आई नो आई एम गॉड एंड आई कैन डू एनीथिंग। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीक के वीडियो में। टिल देन गुड बाय।